होती हैं जिनके कारण तो बोलती रहते बराबर, लेकिन आपको नहीं सुनाई दे रहा था। मुझे बताया, मैंने आवाज सुनी कि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो कृपया इस सूत्र को हम पुनः स्पष्ट कर लेते हैं। सत्य मूल्य तरीका को जात्यायु होगा। देशों के मूल में विद्यमान होने पर ही कर्माशय का विभाग हुआ करता है, यानी फलभोग मिलना प्रारंभ होता है। और जात्यायु होगा, ये कर्माशय के 3 फल हैं। तो प्रकार ने जब स्पष्ट किया देश के पर ही कर्माशयों का विकास अर्थात होता है, 3 प्रकार की बातें कही जाती हैं। यह जात का अर्थ जन्म, आयु जीवनावधि, आयु उनके अनुसार ही आयु का निर्णय हुआ करता है। और भोग सुख साक्षात्कार, यह 3 चीजें हैं 3 प्रकार के फल देते हैं। भाष्यकार के शब्दों में अगर हम कहें तो भाष्यकार की क्लेशेन चक्षु कर्माशयो अकादमी भवति, क्लेशों के उपस्थित रहने पर ही कर्माशयों का फलभोग मिलना प्रारंभ होता है। नोच्छिन्न क्लेश मूला, जिन क्लेशों जिनके अर्थात रहने पर ही, अथवा अगर भी बीज भावा, अगर वो जले नहीं है तो ही प्ररोहण की सामर्थ्य उनमें होती है। यदि उनकी दिशा हटा दी जाए अथवा उन्हें जला दिया जाए तो उनमें आरोहण की क्षमता, प्ररोहण की क्षमता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से क्लेशावनिध कर्माशय, क्लेश से ढके हुए ही कर्माशय अपना फल प्रदान करने में समर्थ होते हैं। क्लेश के अपनीत होने पर, नापनीत क्लेश अर्थात जहाँ क्लेश समाप्त हो जाए, अथवा क्लेश बीज भाव, ज्ञानाग्नि के द्वारा जिन क्लेशों की गतिविधि हो जाए वो विकासारंभ ही नहीं होते। ये कर्माशय 3 प्रकार के होते हैं, जाति आयु भोग 3 प्रकार का। अब प्रश्न उठता है, जाति कर्माशय के लिए आचार्य ने पॉइंट्स दिए हैं, इनकी जिज्ञासा बताई है कि ये बताइए 3 विचारणाएं रखी, परगना है 3। क्या एक कर्म एक कर्माशय को जन्म देता है अथवा एक कर्म अनेक जन्मों को देता है? एकम कर्म क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है अथवा एक कर्म अनेक जन्मों को करेगा? दूसरी विचारणा रखी, क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों को संपन्न कराते हैं अथवा अनेक कर्म एक जन्म को संपन्न कराएंगे? अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति, एकम। अब इसका उत्तर भी दे रहे हैं नीचे, तावत एकम कर्म एकस जन्मना कार्यम न, एक तो कर्म है बचे हुए, ये अब तक कैसे फल देंगे एक जन्म को? क्योंकि कर्म की प्राप्ति का नियम क्या और लोक में कर्म सिद्धांत के होगी, बात अभिष्ट नहीं है। ये अभिष्ट नहीं है।
बताते हैं, आगे कहते हैं, दूसरी बात कहते हैं, दूसरा पॉइंट कहते हैं कि न चेतम कर्म अनेक जन्म, एक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं बनेगा। जो अवशिष्ट से काला भाव अनेक कर्मों में एक एक कर्म एक कर्म को संपन्न करना पड़ेगा, तो बच्चे हुए कर्म से ज्यादा हो जाएंगे तो विपाक के काल का अभाव हो जाएगा। यह भी अभी से नहीं है। कर्म अनेक जन्म काल इस प्रकार से अनेक कर्म अनेक कर्मों की काल नहीं बन सकते, क्योंकि कर्म का विपाक तो एक साथ नहीं मिलेगा। अनेकम जन्म इसकी आवाज कहाँ जा रही पता नहीं कहाँ। संभावना हो सकती है, हो जाएगी। आवाज सही से नहीं आ पा रही है सर। मैडम की आवाज सही से नहीं आ पा रही है। नहीं आ रही मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी 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 अब आवाज आ रही है? आवाज आती है लेकिन कम ज्यादा हो जाती है। क्लियर नहीं है। आवाज अब आ रही है, नहीं आ रही? जी मैम अब आ रही है। मोहनलाल जी, आवाज आ रही है? जी मैम अब आवाज आ रही है सही। रह रहे के कट जा रहा है, पता नहीं क्यों, लगता है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ आज नेटवर्क समस्या है मैम कुछ। तो हम आरंभ करते हैं। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं भाष्यकार कि इन दो तीनों संभावनाओं को, जिज्ञासाओं को रखते हुए भाष्यकार कहते हैं तस्मात्, पूर्व दोष की अनुशक्ति हो जाएगी। बता दिया कि न तो एक कर्म अनेक जन्म को करा सकता है संपन्न, न एक कर्म अनेक जन्म के साथ अनेक जन्म के वाचक कारक अनेक कर्म हो सकते हैं, और न ही एक कर्म अनेक जन्म को कराएगा, न अनेक कर्म अनेक जन्म को कराएंगे। दोनों ही स्थितियों में कर्म सिद्धांत के प्रति लोक की अनास्था प्रसक्त होगी और दोष आ जाएगा, क्योंकि विपाक के काल का अभाव होगा। कर्म की संख्या बहुत अधिक है, प्रभुत संख्या के कारण कर्म यदि एक एक जन्म अथवा अनेक जन्म कराने लगे तो विपाक काल का अभाव प्रसक्त होगा। इसलिए भाष्यकार कहते हैं जन्म प्राण कहते हैं मृत्यु को, जन्म प्राणांतरे, जन्म और प्रायण अर्थात मृत्यु के बीच में पुण्य कर्माशय प्रचय, दोनों के बीच में किया जाने वाला शुभाशुभ कर्माशय समूह विचित्र प्रधान भाव के रूप में चित्त में अवस्थित रहता है, और प्राणाविरक्त, मृत्यु से उसकी अभिव्यक्ति होती है। मृत्यु काल में एक प्रगटेन मिलित्वा, और सभी इकट्ठा रहते हैं एक गट्ठर की तरह मिल करके, जैसा कर्म रहा तदनुसार मरणम प्रसाद्य, मरण को संपन्न कराते हैं, और एक साथ मिलकर के एकमेव जन्म करोति, एक जिस शुभ कर्मों की संख्या अधिक है अगर, तो तदनुसार कर्म मिलेगा, जन्म मिलेगा, और अशुभ कर्मों की संख्या अधिक है तो तदनुसार वैसा जन्म मिलेगा। कहने का अभिप्राय है कि सब मिल करके इकट्ठा होकर के जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होती है, जिस प्रकार के कर्म की वैसा जन्म मिलता है। तच्च जन्मो तेनैव कर्मणा लब्धायष्कम, और वह जन्म उसी कर्म से
उसको आयु भी प्राप्त होगी, क्योंकि उसी कर्म प्रघटक से उस जन्म के अनुकूल आयु मिलेगी फल भोग के लिए। जितना संचित है, जितना प्रारब्ध है, उतना भोगने के लिए जीवन की अवधि निश्चित होगी। यही कारण है किसी की आयु 60, किसी की 70, किसी की 100 होती है। जैसा जिसका कर्म संस्कार, तदनुसार उसकी आयु निश्चित होती है। कब्धायुष कम भवति तस्मिन् च न आयुषी कहते हैं, और उसी आयु में तेनेव कर्मणा भोगः संपद्यते, उसी कर्म विपाक के प्रघटक के अनुसार ही उसको कर्म फल का भोग भी संपन्न होता है, सुख दुख रूपात्मक होता है। मेरी आवाज समझ में आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है आवाज मैम, आ रही है। अच्छा अच्छा, जहाँ कहीं इस तरह हो तहाँ हमें जरा बता दीजिएगा मोहनलाल जी, तो उस जगह हम फिर अपने आप को पुनः कर लेंगे। वैसे ही कुछ दिक्कत तो है ही है इसमें। तो सूत्रकार की बात को और स्पष्ट करते हैं। भाष्यकार कहते हैं ये जो 3 प्रकार के फल भोग देने वाले कर्माशय हैं, इनको त्रिविपाकारंभी कहलाते हैं। 3 फल दे रहे हैं, इसलिए त्रिविपाक कर्माशय कहलाते हैं। प्रसंगतः चर्चा चल रही है तो बताऊं, जो कर्माशय 3 प्रकार के फल देंगे, तीनों देंगे, वो त्रिविपाक कहलाएंगे। जो केवल आयु और भोग देंगे वो द्विपाक कहलाएंगे, अथवा जो जन्म और आयु दोनों देते हैं वो द्विपाक कहलाएंगे। जो केवल फल भोग देंगे वो एक द्विपाक कहलाते हैं, एक ही प्रकार का फल देने वाले कहलाते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार की कैटेगरी हो गई, त्रिपाक, द्विपाक, एक द्विपाक। इसमें ही एक बात और यहीं पर प्रसंगतः स्पष्ट कर दूं कि ये जो एकत्र हो रहे हैं कर्माशय, ये संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध 3 कोटि के हैं। 3 कैटेगरी में इनको रखा जा सकता है। जो अभी हम जैसे अभी आपसे वार्ता हो रही है, ये क्रियमाण कर्म संस्कार बन रहा है। जो संचित हो चुका है, पूर्वकृता वो संचित हो गया, जिसका फलभोग मिलना प्रारंभ हो गया वो प्रारब्ध है। तो इस तरह से 3 कोटियां कर्माशय की जानी जानी चाहिए, जो बताया है योग सूत्र में, दर्शन में बताया जाता है। अब त्रिपाक कर्माशय की बात जो कर रहे हैं, ये त्रिपाक कर्माशय एक भविक भी कहलाते हैं। अर्थात जो एक जन्म नामक फल देता है वो एक भविक कर्माशय है। सारे के सारे द्विपाक और एक विपाक कर्माशय जन्म नामक फल नहीं देते, इसलिए वो एक भविक नहीं है। एक भव कहते हैं जन्म को। एक भविक अर्थात एक जन्म देने वाले कर्माशयों को एक भविक की संज्ञा भी दी जाती है। दृष्ट जन्म वेदनीय विपाकारंभी भोग हेतुत्वात्, दृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय है वे ही एक विपाकारंभी होते हैं, क्योंकि भोग नामक फल के वो कारक होते हैं। विपाकारंभी व भोगायु हेतुत्वात्, विपाकारंभी जो कर्म संस्कार है, कर्माशय है, वो भोग और आयु इन दोनों के कारक बनते हैं। जैसे नंदीश्वर और नहुष के प्रसंग की बात की जा रही है, प्रकरण की बात की जा रही है। नंदीश्वर को जन्म तो मिला था मनुष्य में, जन्म में मनुष्य की योनि में, किंतु बाद में वो देवत्व के रूप में परिणत हुए, तो भोग और आयु उनकी किसी और से संपन्न हुई, जन्म उनका किसी और के द्वारा हुआ, तो वो विपाकारंभी कोटि की बात की जा रही है। इसी प्रकार नहुष के संदर्भ में भी, नहुष राजा के मनुष्य का जन्म पाया था उन्होंने, तो उनका ये कर्म गया, तो वहां पर अपूर्ण कर्माशय प्रत्यक्ष होकर के और वहां उनको कुछ रूप में फल प्रदान किया, तो भोग और आयु का कारक वो बना। ये दोनों ही प्रकार की कोटियां जो है, इसके बाद कर्माशय की कोटि क्लेश कर्म विपाकानुभव निवर्तादि टू, क्लेश कर्म विपाक के अनुभव से निवर्तित होने वाली। देखिए 2 प्रकार की बातें की जा रही हैं यहाँ पर। हमने जो बताई थी अभी सुगंधता में आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो गई थी, उस समय नई बात आपको स्पष्ट हो पाई। मैं बताती हूँ कि भाष्यकार के अनुसार कर्माशय जो है
वो एक तो सुख दुख फल लेते हैं, दूसरा उन सुख दुख फल का अनुभव करते समय उस अनुभव से भी जन्य एक प्रकार के संस्कार उत्पन्न होते हैं चित्त में, जिन्हें वासना संस्कार कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने इमली की खटाई खाई, इमली खाया, ठीक, या कोई खट्टा पदार्थ खाया। खट्टा पदार्थ खाने पर जिह्वा पे जो स्वाद आया खट्टेपन का, उस स्वाद ने भी एक संस्कार छोड़ दिया चित्त पे। दही बड़ा खाया आपने, खाने के बाद जो है एक तो भूख शांत हो गई आपकी, दूसरे उस स्वाद का जो अनुभव आपको प्राप्त हुआ, उस स्वाद का अनुभव भविष्य में जब कभी आपने उस खटाई का दूर से देख करके अनुभव हो जाए, अच्छा इसका यह, एक तो आपने अनुभव किया था, आप कहेंगे खट्टा होता है, पता है हमको खट्टा होता है, ठीक है खट्टा होता है, तो आपने अब वो सामने रखा होगा पदार्थ के जीवा में एक तरल पदार्थ छूटने लगेगा जब, तो इसका मतलब क्या है, बिना खाए ही आपको उसके साथ देने लगा? नहीं, पूर्व अनुभव किया हुआ जो आपका अनुभव जन्य जो संस्कार छूट गया था, उस संस्कार को ही वासना कहते हैं। उस वासना संस्कार के कारण आपके मुंह में पहले से ही स्वाद आने लगा, चाहे रसगुल्ले का हो चाहे वो खटाई का हो। प्रकार के वासना संस्कार में एक साधारण हेलो, आप आवाज गई मैम की। हेलो हेलो। हाँ, आवाज गई। तब तक किसी का वो परिपत्र पढ़ना है तो पढ़िए। जी दत्ता जी, जी हम सजग हैं, हम लोग ध्यान दे रहे हैं, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सबको पता है। इन संस्कारों के छोटे छोटे ग्रंथियां विद्यमान होती हैं और वे चित्त को एकदम उलझा करके रखती हैं। समुष्टम इदम चित्तित, उसको विचित्र रूप में चित्रित किए रहती है। तो अनेक भाव पूर्विका वासनाएं अनेक भाव पूर्विक होती हैं, अर्थात अनेक जन्मों से इनकी उत्पत्ति होती है। एक जन्म में नहीं, अनेक कई जन्मों से संचित होती है। एक और बताया कि एक भविक है कर्माशय, एक जन्म देने वाला, लेकिन वासनाएं अनेक भाव पूर्विक होती है। जैसे हम कर्माशय जो यह कर्माशय एक भविक बताया गया है, और वे अनादिकालीन होती हैं, यही बताना अभीष्ट है यहाँ पर भाष्यकार को। क्योंकि यह तो असौ एक भविक कर्माशय स नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च। अब पुनः आगे अपनी पूर्व प्रसंग पर कि जो एक भविक कर्माशय है, एक जन्म दिलाने वाला कर्माशय प्रचय है प्रघटक के रूप में, वह नियत विपाक और अनियत विपाक दो प्रकार से इसको समझना चाहिए। इसकी दो कोटि हैं। नियत अर्थात निश्चित है, जिसका फल मिलना निश्चित है, वो नियत विपाक है। जिसका फल मिलना अनिश्चित है, कब कहाँ मिल जाए फल, वो अनियत विपाक है। बड़ा ही गंभीर और बहुत ही इतना आसान नहीं है कर्माशय सिद्धांत को समझना। जब शास्त्रकार की भाषा में समझेंगे हम तो उस ढंग से समझेंगे, लेकिन इसको स्वयं भी समझना चाहिए। इसीलिए मैं सरल भाषा में और सरल उदाहरणों के द्वारा इसकी पुष्टि करते हुए आपके सम्मुख उपस्थापित कर रही हूँ। कहते हैं कि यस तो असौ अनेक एक भविक कर्माशय है, जो एक भविक कर्माशय है
वह नियत विपाक और अनियत विपाक दो प्रकार का होता है। तत्रादृष्ट जन्म वेदनीय से नियत विपाकस्य एव अयम नियमः न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाकस्य। जन्म कराना, आयु निश्चित करना और फलभोग देना, त्रिविपाक स्थिति होना, ये केवल नियत विपाक कर्माशय का ही कार्य है। लेकिन अदृश्य जन्म वेदनीय जो अनियत विपाक कर्माशय है उनका कार्य नहीं है। क्योंकि अनियत विपाक को ऐसे समझिए, आप घर से चले हैं जाने के लिए अपने कॉलेज कहीं या कहीं जा रहे, गंतव्य लक्ष्य करके आपको पता थोड़ी क्या कर सकता है कोई अकस्मात ही, तो उसका फल मिलना निश्चित नहीं था ना, अनियत विपाक रूप से उपस्थित हुआ, अकस्मात ही आया वो। तो इस प्रकार के जो और बिना कर्म के वह फल मिलेगा नहीं, ये भी निश्चित है। प्रत्येक फल का नियत कर्म है और कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, ये भी सुनिश्चित है। तो ये अनियत विपाक की कोटि की बात की जा रही है। आगे भाष्यकार कहते हैं अदृश्य जन्म वेदनीय अनियत विपाक कर्माशय की तीन गतियां हैं। तीन गति किस प्रकार की? कहते हैं कृतस्य अविपक्वस्य नाशः प्रधान कर्मणि अवापगमनम वा नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानमिति। तीन प्रकार की गतियां बताई। तीन गति हैं। एक तो जो किए गए अविपक्व अर्थात अधपके कर्माशय हैं उनका नाश हो जाए। कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, किए गए अपक्व अर्थात जिनका फल मिलना नहीं प्रारंभ हुआ है वे विनष्ट की स्थिति में प्राप्त हो जाए। आपने प्रभुत तक किया, ऐसा तक किया कि आपके कर्माशय जल जाए, नष्ट हो जाए। और आपने ना कहा गया है गीता में, भगवान कहते हैं क्या कहते हैं, तो पंक्ति आई है इसमें, ज्ञानाग्नि सर्वकर्म सर्व क्या है, किस कर रही माइंड से उतर रहा है, ज्ञानाग्नि से समस्त कर्मों का क्षय हो जाया करता है, जल जाते हैं। तो वहां उस तरह की बात अचानक ही चित्त से उतर रही है मेरे, गीता में आई है बात। ज्ञानाग्नि एकदम से चित्त से नहीं हो रहा है, आगे आएगा तो इसमें आ जाएगा अकस्मात ही। आप लोगों को इसे विदित होगा ये कि यह जो कर्म सिद्धांत है, एक तो ये स्थिति है कि नष्ट हो जाए, दूसरा किसी प्रधान कर्म में छोटे मोटे कर्म के संस्कारों का उसमें विलय हो जाए, उसके साथ मिलकर फल भोगवा दे वो किसी बड़े के साथ, अथवा नियत विपाक प्रधान कर्म से अभिभूत करके पड़े रहे वो, और जब उनका मौका आए, जब उनको अवसर मिले तब फल प्रदान करें। मम्मी उठाए तो गिर पड़े नीचे। इसका खुला हुआ है, कृपा करके आप अपना म्यूट कर लें। आवाज आ रही है किसी और की, बच्चे की, ताकि विषय के उत्पादन में और समझने में किसी को असुविधा न हो। दीपिका जी आपका माइक अनम्यूट है। दीपिका दूसरी महिला आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मैम, जी मैम, जी मैम जी। तो नियत विपाक कर्माशय की बात जो की जा रही है, इनका तो फल मिलना सुनिश्चित हो गया कि तीन प्रकार के ये फल देते हैं। अनियत विपाक कर्माशय की निश्चित स्थिति नहीं रहती, इसलिए उनकी गतियां बड़ी विचित्र हैं। कहते हैं तीन प्रकार की गतियों की कल्पना की है, आचार्य ने स्पष्ट किया है कि तो पहला तो ये कि आपने जो किया था वह बिना फल दिए ही खत्म हो जाए, इतने पुण्य कर्मोदित हो जाए कि वो पाप कर्मों को समाप्त कर दें। ठीक है। दूसरी प्रकार की गति उसकी ये है कि प्रधान कर्म में वो प्रविलीन हो जाए। तो
प्रधान कर्म में प्रलीन हो जाएगा तो प्रधान कर्म में उसके साथ मिलकर के ही अपना फल भोग करवा देगा, दोहरा करवा देगा, हल्का थोड़ा ज्यादा करवा देगा। तीसरा है कि नियत विपाक प्रधान कर्म के कारण जो है उसकी संख्या कम है तो चुपचाप कहीं शांत चुपचाप छुपा बैठा रहेगा और जब कभी अवसर उसे मिलेगा तब वो अपना फल भुगाने के लिए तत्पर हो जाएगा, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कथम कर्म शुभाशुभम ये सिद्धांत है। नाभूतम क्षेत्रे कर्म कल्पकोटिरपि, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए लेकिन कर्म विपाक दिए बगैर समाप्त नहीं होता। जो किया है उसका तो फल आना ही आना है, यह निश्चित है। बड़ा कठोर है यह विधान, लेकिन सत्य यही है। तो कृतस्य अविपक्वस्य नाशो यथा शुक्ल कर्मोदयात् यह वो नाशः कृष्णस्य। उदाहरण के लिए यत्रेदम उत्तम शुद्ध का उदाहरण दे रहे हैं। दे द्वे हवे कर्मणि वेतव्ये पापं तस्य एको राशि प्रकृतो भवन्ति तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम् इह ते कर्म कवयो वेदयन्ते। यह श्रुति वाक्य उद्धृत करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि दो प्रकार के कर्म शुभ और अशुभ जानना चाहिए। पापक से एको राशि, पाप की एक राशि है, पुण्य कृतोपहंती जो पुण्य कर्म से नष्ट हो जाती है। तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम्, इसलिए अच्छे कर्म करने के लिए अभिलाषा करो ना। यह वो तेज कर्म कवियों वेदन्ते, क्योंकि ये कर्म यही कवियों का विद्वानों का जो है अभिमत है। प्रधान कर्मण वापगमनम, अथवा दूसरा कहते हैं कि किसी प्रधान कर्म में उसका प्रविलय हो जाए, ऐसा पाप कर्म जो प्रधान कर्म में प्रविलीन हो जाए। उदाहरण के लिए कहते हैं स्यात् स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रतिवर्षः कुशलस्य नापवर्षाय अलम्। स्वल्पस्य संकरः सपरिहारः, थोड़ा सा संकर सपरिहारः सप्रतिवर्षः सहने योग्य है, उसका परिहार भी किया जा सकता है। कुशल से नापकर्षाय, वो श्रेष्ठ के अपकर्ष के लिए नहीं होता, पर्याप्त। उदाहरण के लिए आपने औषधि लिया और उस औषध में बहुत कटु औषधि उसमें इतनी ज्यादा चीनी मिला दी, मिला करके घोल के पीने लगे आप, कट जाए, उनको कहते हैं नहीं प्रधान कर्म में उनका प्रलय हो जाना। दूसरी बात कहते हैं कस्मात् कुशलम ही में बहुत अन्यदति अवापुम ततः स्वर्गे अपकर्षम अल्पम कर्षति। ये दूसरी बात है, जैसे कि स्वर्ग में किसी ने हिंसा किया स्वर्ग प्राप्त के लिए, वह हिंसा ऐसा नहीं है कि वहां पर फल नहीं देगा, फल देगा अपना, लेकिन वहां पर उसका उस तरह से आपको अनुभव उतना संवेग के साथ नहीं हो पाएगा, उतनी तीव्रता के साथ अनुभव उसका नहीं हो पाएगा। तीसरा प्रकार है दिया नियत विपाक कर्म प्रधान, नियत विपाक प्रधान कर्मणाभिभूतस्वा चिरम अवस्थानम। नियत प्रधान जो कर्म विपाक का गट्ठर है वो इतना प्रभुत है, इतना अधिक है उसमें, लेकिन एकाद अगर कहीं अपकर्षक है पाप कर्म जो, तो उसको वो वहां पर दबा पड़ा रहेगा। नियत काल में के साथ मिल करके वह चुपचाप शांत चिरम अवस्थानम शांत पड़ा रहे। कथमिति, कैसे? अदृष्ट कर्म वेदनीय सेव नियत विपाक से कर्मणः समानम मरणम अभिव्यक्ति कारणम उत्तम। कहा अदृष्ट कर्म वेदनीय का ही नियत विपाक कर्मों का समानम मरणम, एक समान ही मृत्यु का अभिव्यक्ति का कारण कहा गया है। तो वहां पर न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनित वाक्य से अनियत विपाक कर्म का तो वहां पर उत्तर दिया नहीं गया है, बताया है ऐसे जन्म देने वाले त्रिविपाक कर्म जो त्रिविपाक कहलाते हैं, किन प्रकार के फल दे रहे हैं, वो नियत विपाक का ही एकमात्र परिणाम होता है जन्म, अनियत विपाक का परिणाम जन्म नहीं होता, ये पूर्व बताया जा चुका है। यस्तु अदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्मा नियत विपाकम तन्नश्चेत अवापम वा गच्छेत अभिभूतम वा चिरम उपासीत। ये अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय अनियत जो होते हैं, या तो
नष्ट हो जाएंगे या किसी के साथ प्रविलीन हो जाएंगे कर्म संस्कार में, अथवा चिरकाल तक बैठे रहेंगे, शांत पड़े रहेंगे। यावत समानम कर्माभिजक निमित्तम अस्य न विपाकम करोति, अथवा जब तक उनके समान कर्म का विभंजक कोई हेतु उनके विपाक को अभिमुख नहीं करता। तद विपाकस्य एव देश काल निमित्त अनवधारणात् यम कर्म गतिश्चित्रा दुर्विज्ञानाच्च इति। और यह ऐसा स्तर है, यह बात ऐसी है जो बहुत ही अनिश्चित होती है। इसी के कारण ही इस कर्म के गति को दुर्विज्ञान और विचित्र कहा जाता है। कर्मणो गहना गति, कर्म को गहन गति वाला कहा गया है। यही कारण है इनके फलभोग की स्थिति सुनिश्चित कदापि नहीं रहती। कब कैसे रहती है, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे गुरु जी बताया करते थे, हम लोगों ने पढ़ाया है, गुरुदेव ने बहुत इसको स्पष्ट करते हुए कहा था। उनकी बात याद आ गई मुझे अकस्मात ही। जैसे मान लीजिए आपने अपने इस जन्म में ऐसे कर्म के शुभ जो जिनकी क्वांटिटी, जिनकी मेजॉरिटी 75% है या 80% है पुण्य, 20% अगर इसमें आपके अपूर्ण कर्म है, तो आपको जन्म की स्थिति तो पुण्य कर्मों के अनुकूल ही मिलेगी। अब 20% में भी जैसे जैसे कुछ तो प्रविलीन हो जाएंगे, कुछ जो है बिना फल दिए नष्ट हो जाएंगे, कुछ छुपे ऐसे जो बहुत तीव्र गति से किए जाने वाले होंगे, बहुत ही दृढ़ होंगे, तो चुपचाप शांत बैठे रहेंगे और अपने अनुकूल जन्म की प्रतीक्षा करते रहेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई ऐसा कर्म हुआ जिसका फलभोग शूकर योनि में होना है, बाकी और सारे कर्म मनुष्य योनि में होने वाले किए गए, जन्म मनुष्य का मिलेगा, लेकिन वो शूकर वाला संस्कार चुपचाप एक कोने छुपा बैठा रहेगा और पुनः अपने प्रयास में ऐसा रहेगा तो तदनुकूल, यानी दूसरे मनुष्य के जन्म में अगर पुनः ऐसा कोई कर्म हो जो फलभोग शुक्र नहीं हो, तो उसके एक के बजाय 2 और 3 संख्या हो गई। धीरे धीरे वह अपनी मेजॉरिटी गेन करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा और फिर एक जन्म शुक्र का करा देगा। ये स्थिति है कर्म की। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि कर्म बिना फल दिए कभी समाप्त नहीं होगा। तो यह बड़ा विलक्षण है कर्मों गहना गति, इसीलिए कहा जाता है कि कर्म की गति बड़ी ही गंभीर है, गहन है। तो देश काल निमित्तानवधारणात् यम कर्म गतिश्चित्रा दुर्विज्ञानाच्च इति। देश काल निमित्त का अवधारण न होने के कारण, निश्चय न होने के कारण कर्म की गति विचित्र मानी जाती है और दुर्विज्ञेय मानी जाती है। न च उत्सर्गस्य अपवादान निवृत्ति इत्येक भविकः कर्माशयो अनुज्ञायते। और उत्सर्ग की निवृत्ति अपवाद से नहीं होगी, इसलिए एक भविक कर्माशय समझना चाहिए। एक जन्म कराने वाले, एक भविक का मतलब एक जन्म कराने वाले कर्माशय कहलाएंगे वो, जो जन्म नामक करने के कारण जो है, देने के कारण त्रिपात नियत त्रिपात अदृश्य वेदनीय कर्माशय। अपवादों का औत्सर्गिक नियम की बात सामान्यतया व्याकरण में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर औत्सर्गिक की निवृत्ति अपवाद से नहीं होगी। वह कहीं न कहीं चुपचाप शांत बैठा रहेगा और अगले पुनः अपने अनुकूल किसी ऐसे कर्म कराने की प्रतीक्षा करेगा जब वो अपनी मेजॉरिटी, अपनी संख्या को बढ़ा देगा और प्रचुरता गेन करेगा, प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसा यह कर्म सिद्धांत अत्यंत ही दुर्विज्ञेय है। ऐसा यहाँ पर अच्युतार का अलमत अभी आपने देखा। कहते हैं ते व्लाद परिताप फला पुण्यापुण्य हेतुत्वात्। ये पुण्यापुण्य कर्माशय प्रचय फल देते हैं। व्लाद परिताप यानी सुख और दुख, 2 प्रकार के फल देते हैं। पुण्य हेतुक है व्लाद, अपुण्य हेतुक है परिताप। तो दोनों प्रकार के फल देते हैं। ये आनंद और दुख दोनों देने वाले होते हैं। ते जन्मायुर्भोगा पुण्य हेतुका सुख फला। ये जन्मायु अर्थात जन्म, आयु और भोग, तीनों प्रकार का पुण्य हेतु सुख देने वाले हैं, अपुण्य हेतु दुख देने वाले हैं। यथा चेतम दुखम प्रतिकूलात्मकम एव विषय सुख काले तो दुखम अस्ति एव प्रतिकूलात्मकम योगिनः। जैसे कि देखा जाए तो दुख प्रतिकूलात्मक है, यह विषय सुख काल में भी दुख रूप ही है। योगी के लिए तो दुख सर्वत्र है, विषय
सुख में सर्वत्र दुख का ही अनुभव प्राप्त करता है। जानता सर्वम दुखम विवेकिनः, विवेके के लिए सब कुछ दुख रूप ही है। विषय का सुख जिसके लिए अनुकूल है, अत्यंत आनंद देने वाला है, वह भी योगी के लिए अपने आप में उसका मूल जान रहा है, उसके दुख मूलता जान रहा है वो, इसलिए उससे वह विरक्त अनुभव करता है, तटस्थ अनुभव रहना चाहता है। आपने देखा होगा कि यह परिस्थितियां जो ऐसी आती हैं दुख और सुख की, वह इस रूप में घटित होती हैं कर्माशय प्रचय के कारण। वास्तव संस्कारों का विशेष योगदान रहता है। क्यों वास्तव संस्कार रखे जाएं? अगर कोई प्रश्न करे इस विषय में तो इसका उत्तर यह है कि ये वास्तव संस्कार चित्त में जो अनुभव जन्य हुआ करती है, यह दुख और सुख की अनुभवनीयता में अभिवृद्धि करती है। जिस प्रकार का वह वासना है अपने आने वाले कर्मफल को, कहते हैं ना कि उसको पहले से अनुभव होने लगा कि हमको दुख मिलने वाला है, तकलीफ मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि उसमें वासना संस्कार प्रवृत्त होकर के तदनुकूल वातावरण को वो क्रिएट कर देता है। उस रूप में वह अनुभव करने लगता है कि अब ये होने वाला है, और जब दुख आएगा तो और तीव्रता के साथ उसका अनुभव पाएगा। ये वासना संस्कारों का वैचित्र्य है। तो वासना संस्कार भी और कर्मजन्य दुख सुख संस्कार भी, ये तीनों जो है यह अविद्या हेतुक हैं, क्लेश मूलक हैं और सुख दुख संसरण करने वाले संसार चक्र में निरंतर अनुवर्तित होते रहते हैं बीजांकुरन न्यायेन। इसलिए कर्माशय संस्कार को मनुष्य के लिए क्या प्राणियों के लिए कहा जाए तो यह महर्षि पतंजलि ने योग सिद्धांत के अंतर्गत, योग सूत्र के अंतर्गत कर्म सिद्धांत को बहुत ही स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करके किया है। इतना सुंदर विवेचन हमें अन्यत्र कहीं किसी अन्य शास्त्र में नहीं प्राप्त हुआ जितना सुंदर योग सूत्र में उपलब्ध होता है। और महर्षि व्यास के भाष्य में तो इसको और सुंदर ढंग से विश्लेषित करते हुए व्याख्यायित कर दिया है, जो यदि आप पढ़ें और इसको भविष्य में, हालांकि अवान्तर काल में जो भाष्य के ऊपर टीकाएं लिखी गई हैं, उन टीकाओं में कहीं कहीं तो बहुत ही जटिल किया गया, कहीं कहीं इसके अर्थ को और सुस्पष्ट किया गया है। तत्वशाली कार का अथवा योगवार्तिक कार का अभिमत आप पढ़ें तो इन सिद्धांतों की व्याख्या को और विश्लेषित करते हुए प्रवृत्त किया गया है, ताकि कर्म सिद्धांत योग सूत्र का सुस्पष्ट हो। और प्रायः भारतीय दर्शन के सभी मतवाद संप्रदाय सभी कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। चारवाक को छोड़ दीजिए, केवल चारवाक नहीं मानता ये सब, बाकी और प्राय सभी ने इसको स्वीकार किया है। मैं अपनी बात को यही समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि कर्म सिद्धांत के संदर्भ में यथाशक्य मैंने, हालांकि बीच में हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं आप लोगों को, वो रह गई तो उनको छोड़िए। जो चला गया तो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, क्या कह सकते हैं। एक बार जो चीज आदमी प्रवाह में बोलता रहता है, बार बार उसी चीज को उस रूप में कहने के लिए नहीं हो पाता। तो पुनः कभी अवसर मिलेगा तो चर्चा होगी। मैं अपनी वाणी को इस जगह विराम देती हूँ। आप सभी के साथ मिलकर वार्ता किया, आपने मुझे ये कर्म विपाक सिद्धांत बहुत बढ़िया बता दिया मैम, आपने बहुत बढ़िया बता दिया कर्म विपाक सिद्धांत। थैंक यू मैम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी महोदया जी। मैडम जी, आपके व्याख्यान से सभी प्रतिभागी अत्यंत ही धन्य महसूस कर रहे हैं, ऐसा हमें फीडबैक मिल रहा है। मैं द्वितीय सत्र के प्रारंभ से पूर्व यदि किसी को शंका हो, स्थापित करना चाहे, जिज्ञासा हो, बताया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। किसी को यदि कोई चीज हो जो डिस्टर्ब हो तो पूछ, यदि कोई चाहे। यदि व्याख्यान से संबंधित किसी की कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न रख सकते हैं। हम द्वितीय सत्र का प्रारंभ करेंगे और आदरणीय प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी गुरुजी हमारे समक्ष विराजमान हैं।
मैं आदरणीय गुरुजी का कार्यशाला पक्ष से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं। क्या किसी का कोई प्रश्न है या फिर द्वितीय सत्र का प्रारंभ किया जाए? नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमो नमः। नमो। अभी प्रारंभ करते हैं, फिर प्रश्न उष्ण होगा तो देखा जाएगा। जी गुरुजी। क्योंकि यहाँ चाय भी आने वाली है। जी गुरुजी। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। पंडित जी भी पहुंच गए और मैं लगभग 2 बजे से ही जुड़ा हूँ और बीच बीच में व्यवधान पूर्वक मैं जुड़ा ही रहा। और आदरणीय बड़ी बहन प्रोफेसर त्रिपाठी जी का वक्तव्य भी हमने लगभग श्रवण किया। बीच बीच में कुछ विच्छित्ति जरूर होती रही, वो भी काफी मैं श्रवण किया और बहुत ही आनंद आया। और बीच बीच में अनुभव हो रहा था कि ये बहुत लंबी साधना है, क्योंकि 2 बजे से लेके 5 बजे तक साधक लोग जो है अविच्छिन्न रूप से 60-70 की संख्या में डटे हुए हैं। क्योंकि मैं भी बैठा हूँ, इसीलिए अनुभव हो रहा है। और जैसे जो प्रतिभागी गण और संचालक गण साधना कर रहे हैं, वैसे ही वक्ता को भी साधना करनी पड़ती है कि बोलना है, प्रथम सत्र में बोलना है तो पहले से ही सावधान रहिए। द्वितीय सत्र वाले को भी सावधान रहना पड़ता है। तो ये योग तो हम लोग का इसी में बन जा रहा है। ठीक से जो है इसमें हम लोग सम्मिलित हो जा रहे हैं। ये योग का प्रैक्टिकल जो है यहाँ देखने को मिल रहा है हम लोगों को। और अभी अभी प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने चतुर्दश सूत्र में जाके उपसंहार किया, ते राध परिताप फलाहा पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। इसकी व्याख्या उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से की और 3-4 सूत्रों की व्याख्या उन्होंने जो है, एक हर सूत्र उसमें काफी लंबायमान आए थे तो भी उन्होंने पंक्तिशः उसका व्याख्यान किया। और अब मैं कल के प्रसंग को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि सूत्र तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मूल प्रसंग यह है कि योग दर्शन का जो स्वाध्याय है, जो चिंतन मनन है, वो हमारे लिए लाभकारी बने, हमारे जीवन में परिवर्तनकारी बने और हम अदिति बोधाचरण प्रचारण के माध्यम से अपना उद्धार करते हुए समाज के लिए कुछ कर सकें। ये इसका मुख्य तात्पर्य होना चाहिए। इस दृष्टि से कुछ भी कहीं से भी हम इसका प्रारंभ कर दें तो ये लाभ प्राप्त कराना शुरू करेगा। मैं 1-2 प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे सिद्धों का दर्शन हमने किया है और बहुत से सिद्धों के संबंध में हमने सुना है, जिन्हें ये पातंजल योग दर्शन कंठस्थ नहीं था, इसका अध्ययन भी वो विधिवत नहीं किए थे, इसको ठीक से जानते भी नहीं थे। लेकिन एक सिद्ध को तो मैं देखा हूं, वो 12 घंटे की समाधि लगाते थे प्रतिदिन काशी में। ये मणिकर्णिका घाट के बगल में एक मठ है, नरसिंह मठ, हो सकता है त्रिपाठी जी जानते हो, काशी के लोग जानते हो नरसिंह मठ। जिस मठ को उन्होंने बाद में विश्व हिंदू परिषद को दान दिया, उसमें थे एक ऋतानंद स्वामी जी, जो अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित थे, विदेशों में सेवा किए हुए थे, लेकिन ये योग मार्ग में इतने आगे बढ़े हुए थे, वृद्धावस्था में वो शतायु होकर के उन्होंने शरीर छोड़ा और 12 घंटे की समाधि लगती थी उनकी। अब ये सारी पंक्तियां उनको कंठस्थ नहीं थी। तो कहने
कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं से भी हमको सिद्धि मिल सकती है जब हम स्वयं को ठीक कर सकें तो। अब ये हमें सहायता पहुंचाएगा। अब हम बिना विलंब किए, क्योंकि आज हमारे पास कई समस्याएं भी दिख रही है, क्योंकि आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक तापत्रय से संतप्त है जगत। तो एक ऑनलाइन व्याख्यान सरकारी आ गया बीच में, जिसे सुनना अनिवार्य था, जिसमें 1-2 घंटा हमें बैठना पड़ा 12 बजे से ही। तो उसमें जो बैटरी है वो बैटरी विदाई की ओर जा रही है। अभी जो है लगभग 25% बची है, क्योंकि वो अनिवार्य था, उसका श्रवण किया गया। उसके बाद इसको भी बीच बीच में सुनता रहा, तो इसमें भी बैटरी जा रही है। एक तो समस्या वो है। बीच में दूसरी भी, हमारे जो वाचक महोदय भी गायब थे 2 बजे। तो अच्छा हुआ कि सत्र को थोड़ा खिसकाया गया। तो आज हम मूड बनाए हैं कि अपने से बांच के देखते हैं, क्योंकि पराधीन सुख सपने हूं ना ही, थोड़ा सा देखना चाहिए खुद जो है। तो ऐसे आ गए हैं। अब जो है सो कहीं आफत होगा तो सहयोग करेंगे। तो हम इस पंचदश सूत्र पर विचार करेंगे। ये पंचदश सूत्र है। अब वो जो आदरणीय त्रिपाठी जी का जो प्रसंग है, वही प्रसंग अभी आगे बढ़ रहा है। कथम तदुपपद्यते, ये प्रश्न रखा है व्यास जी ने, कि अब वो कैसे उपपन्न होता है, कैसे वो परिणति को प्राप्त करता है, ये प्रश्न करके सूत्र आता है। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्य विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। हो सकता है कि व्यास भाष्य में इधर उधर छूट जाए भले, लेकिन भाव नहीं छूटेगा, इतना मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। और एक निवेदन और मैं बीच में करना चाहता हूं। जो हमारी शैली है, जिस शैली को हमने अपनाया है, हम कोशिश करते हैं कि जो सूत्र है, चाहे वो ब्रह्म सूत्र हो, चाहे योग सूत्र हो, चाहे कोई भी सूत्र हो, चाहे व्याकरण का सूत्र, भाष्य तो बाद में आता है, लेकिन जो सूत्र का जो सामान्य अर्थ है, यदि वो हमें समझ में आ रहा है सूत्र का, यदि वो सूत्र साफ हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है। इसकी कोशिश करनी चाहिए, इसका प्रयत्न करना चाहिए कि वो सूत्र जो है उसका तात्पर्य हमको हल्का फुल्का आपाततः पता लग जाए कि ये सूत्र कहना क्या चाहता है। उसके बाद तो व्याख्या तो व्यास जी ने करके दिखाई है। व्याख्यान के लिए तो कई विद्वान व्याख्या कर सकते हैं। योग दर्शन पर बहुत विद्वानों ने व्याख्या किए हैं, हम लोग भी व्याख्यान कर सकते हैं, आप भी व्याख्यान कर सकते हैं। लेकिन मूल सूत्र, उसका जो सरल रूप में भावार्थ हृदयंगम हो जाए, मन मस्तिष्क में बैठ जाए, इस पर जो है इस कार्यशाला में ध्यान देना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि वो आ जाएगा तो ये भाष्य सब लग जाएगा। थोड़ी सी संस्कृत भाषा पर पकड़ हो, थोड़ी संस्कृत का ज्ञान हो, तो भाष्य में कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं? परिणाम ताप संस्कार दुखई, 3 दुख बताया। परिणाम दुख, ताप दुख और संसार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच, गुणवृत्तियों के अविरोध से, अर्थात जो त्रिगुणों की जो वृत्तियां हैं वो परस्पर मिल के चलती है। ऐसा नहीं होता है कि सत्व गुण आ गया तो वो रजोगुण तमोगुण को रोक दे कि तुम लोग अब इसमें घुसो ही नहीं, सब दोस्ती है तीनों में। ये नया चीज ऐसे समझना पड़ेगा इसको जो है सो, क्योंकि हम लोग को आज प्रैक्टिकल करना है। ये 1000-2000 वर्ष पुरानी व्याख्याएं तो है ही, क्योंकि रजोगुण है तो रोकता नहीं है किसी को। सत्वगुण घुस रहा है, आइए भैया घुसिए। सत्वगुण बैठे हैं, रजोगुण प्रविष्ट कर रहा है तो सत्वगुण उसको रोक देता कि भाई सत्वगुण चल रहा है, अभी रजोगुण मत आओ, तब कोई समस्या ही नहीं होती।
तमोगुण मत आओ, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अविरोधाच, इनमें तो कहा कि सब गुण गुण है, दोस्ती है, वो घुसने दे देगा तब समस्या करेगा हमको जो है। इसीलिए हमको अलर्ट रहना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि सत्व गुण में हम हैं तो रजोगुण तमोगुण नहीं घुसेगा, ये गारंटी नहीं ले सकते। ये चिंतनीय विषय नया है, इस पर विचार किया जाए। तो इस कारण से, इन तीन कारणों से दुखमेव सर्वम विवेकिनः, दुखमेव सर्वम विवेकिनः। अब दुखम अस्ति, दुख कारणम अस्ति, दुख निरोध अस्ति, दुख निरोध मार्ग अस्ति, दुखत्रया विघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतु दृष्टे सा पार्था चिन्ह नैकांता तिंतो भावात। सब दुख ही दुख है कहते हैं शास्त्र भी। लेकिन सबको दुख कहाँ दिखाई देता है? यहाँ तो लोग पूरा मस्ती में पड़े हुए हैं, दुख का पता नहीं चलता है। इसीलिए लिखना पड़ा दुखमेव सर्वम विवेकिनः, दुखमेव सर्वम, विवेकी के लिए दुख है। दुख को समझने के लिए भी विवेक होना चाहिए, नहीं तो दुख दिखाई नहीं देगा। इतनी लंबी तपस्या करने के बाद, 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद, तब बुद्ध को पता चला था कि दुख है। तब कपिल देव भगवान को पता चला था दुख है। तब ये योग दर्शनकार को पता चला है दुख है। विवेकी न सर्वम दुखम कोनु हासो किमानंदो नित्यम प्रज्वलिते गृहे। संस्कृत बना दी हम पाली का। कोनु हासो किमानंदो नित्यम प्रज्वलिते गहे, ऐसा पाली में लिखा है कि जब घर में आग लग रही है तो यहाँ कौन सा हास परिहास और बर्थडे और फलाना आनंद मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। आग लगी है चारों ओर जो है सो। लेकिन ये किसको दिखाई देगा? विवेकी ना, वो विवेक निकालना पड़ेगा। सर्वम दुखम विवेकी नाम, ऐसा भी लिखा है वेदांत में जो है सो। तो इसीलिए यहाँ भी बताया कि दुख को समझने के लिए विवेकी होना जरूरी है। अब वो उस विवेक का थोड़ा सा लक्षण दिया। परिणाम ताप संस्कार दुख ही। अब वो यत्तदग्रे मृतमिव परिणामे विशोपमम। अब यहाँ तो बहुत से सुख होते हैं, शुरू में अमृत के तरह आभासित हो जाते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम क्या होगा ये हम साधारण लोगों को पता नहीं चलता। उसका परिणाम बाद में रसमलाई खाने का जो है शुगर वालों को पता चलता है। जब नाप के देखते हैं तो पता चला 300 शुगर पहुंचा है, तब जो है परिणाम गड़बड़ाया। अब जो है ताप होगा। अब जो है सो संस्कार में घुसा है एकदम जो है। कोई जो है ऐसे मनहूस लोग होते हैं कि एकदम उनका लगता है कि संस्कार है दुख में जीने का जो है। एकदम मुरझाया हुआ चेहरा, कभी भी जो है वो प्रसन्न और आनंदित नहीं होते हैं। चाहे कितनों मिल जाए, नौकरी मिल जाए, सब मिल जाए, तब भी लगता है कि एकदम रो ही रहे हैं। अब उसको कौन छुड़ाएगा? हमको तो खुद प्रसन्न होके दिखाना पड़ेगा ना। जब हम प्रसन्न होके निकलेंगे बाजार में, तब ना आपको प्रसन्न कर सकते हैं। हम चले व्याख्यान करने, रो रहे हैं खुद बैठ करके, तो ऐसा आदमी क्या प्रसन्नता बांट सकता? लेकिन बहुत गंभीर विषय है, ये हो नहीं पाता है। इसीलिए सर्वम दुखम विवेकिना, दुखमेव सर्वम विवेकिना। अब ये व्यास भाष्य जी का 1-2 पॉइंट में पहले सुना देता हूं, इसीलिए अभी आचार्य जी पहुंच गए हैं। वो श्रावण है, उसका सब विधि विधान करके शंकर जी की अर्चना भी जरूरी होती है बीच में, तो शंकर जी की अर्चना करके पहुंचे हैं तो वो बाँचेंगे। लेकिन मैंने जो थोड़ा मोड़ा समझा है, इसमें बताया कि जो विवेकी होता है वो नेत्रकल्प उसको माना है, वो आंख के समान होता है। वो आंख के समान कैसा होता है? जैसे आंख में एक बाल या छोटी वस्तु आंख में चली जाए तो तुरंत हमको
कष्ट की अनुभूति हो जाती है, दुख हो जाता है। वैसे ही विवेकी व्यक्ति होता है। और उस रोए को, उस किसी भी पदार्थ को आप दूसरे जगह रख दीजिए शरीर में, उससे कष्ट नहीं होगा, लेकिन वो आंख में चली जाए तो तुरंत हमको महती पीड़ा होना शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार विवेकी को कहा कि ये नेत्र के समान संवेदनशील होते हैं। कहीं भी देखेंगे, किसी को भी देखेंगे, चींटी को भी देखेंगे, कुत्ते बिल्ली चूहा, कहीं भी किसी भी जीव को परेशान देखते ही दुख समुद्र उनका उमड़ पड़ता है। इसीलिए कहा ये दुखमेव सर्वम विवेकिना। अब इसकी व्याख्या हम लोग अपने अपने दृष्टि से, इसका पल्लवन अपनी बुद्धि से बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। ये व्यास भाष्य की सहायता से, हिंदी की सहायता से, अपने साधना की सहायता से, अपने स्वाध्याय से, अपने गुरुओं की सत्संगति से हम इसको बढ़ा सकते हैं कि ये जो है सर्वम दुखम विवेकिना, इस पर एक लेख लिखा जा सकता है। इस पर जो है लेख प्रस्तुति हो। मैं तो चाहता हूँ कि विद्वान लोग यहाँ पत्र प्रस्तुति भी करते हैं, इसी पर एक आर्टिकल समाप्ति होते होते आ जाए, सर्वम दुखम विवेकिना। इस पर सारे शास्त्रों का प्रमाण देते हुए सिद्ध करें ये कैसे है। तो एक नया विषय आ गया, ये कैसे होता है। अब ये सैद्धांतिक हो जाएगा, उसका अनुभव करने के लिए तो धीरे धीरे उस दृष्टि से आगे बढ़ना पड़ता है। अब थोड़ा सा भाष्य बांस दीजिए तो। सर्वस्य अयं रागान विद्धस चेतना चेतन साधनाधीन सुखानुभव इति तत्रास्ति रागजः कर्माशयः। तो ये चेतनाधीन माने हमारा जो व्यवहार होता है वो केवल चेतनाधीन ही नहीं होता है, चेतनाधीन होता है। ये जो मोबाइल है, सारे किताबें रखी हुई हैं, कुर्सी में बैठी हैं, तो हमारा व्यवहार जो है वो चेतन और अचेतन साधनाधीन, इन दोनों साधनों के अधीन होता है। वो अकेले नहीं चलता। सुखानुभव इति, उसी से सुख का अनुभव होता है। सुख जो है वो इन्हीं सभी चेतन साधन से अथवा अचेतन साधन से हमें उपलब्ध होता है। रागजः कर्माशयः, वो राग मूलक, चाहे अचेतन हो चाहे चेतन हो, सुखानुशयी रागः। जिसे हम चाहते हैं वो सूत्र संभवतः चला गया लग रहा है, या तो आने वाला है। तो वो राग मने ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे चाहिए, इस प्रकार की जो भावना है, वो जो कर्माशय मने एक कर्म की पिटारी बनती है, कर्म विपाक बनता है, वही कर्माशय है। जिसे तो जो विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि में बोला है ना, वो बहुत विचार किया है इस पर, बौद्ध ग्रंथ में कर्माशय के बारे में बहुत विचार किया है। वहां पिटारी बनती है तो वो एक टैंकी बनती है जहां से सारे विचार जो है उद्भूत होते हैं। आगे द्वेष्टि दुख साधनानि मुह्यति चेति द्वेष मोह कृतोप्यस्ति कर्माशय। हाँ, तो एक राग मूलक कर्माशय बने और दूसरा द्वेष मूलक कर्माशय बने। जो हमें अच्छा लगता है उससे हमारा राग होता है, और हमें जो अच्छा नहीं लगता है उससे द्वेष होता है। प्रैक्टिकल चीज है, प्रत्येक मनुष्य जो है इसके बाहर नहीं है, एकदम पराकाष्ठा में प्राप्त जो साधक है उसे छोड़ करके कोई ऐसा नहीं होता है जो है राग द्वेष से ऊपर हो, ये स्वाभाविक है। तो दोनों प्रकार के कर्माश्रय हमारे राग मूलक द्वेष मूलक बने, चेतन अचेतन साधन उसमें होते हैं। आगे उत्तम नानुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवति इति हिंसा कृतोप्यस्ति शारीरः कर्माशय इति। अब जो उपभोग करना है, उपभोग माने जैसे आज की भाषा में कहें तो यूज कहें, यूज शब्द बड़ा चलता है। उपभोग करना है, कुछ भी हमको लेना है। अब इसमें तो हम लोग मस्ती से जो है सोचते हैं कि ये जो दूध बना है ये मनुष्य के लिए बना होगा,
एकदम मस्ती से जो है दूध पीते हैं, दूध करके बछड़े को ढकेल देते हैं उधर जो है। वस्तुतः हमें लगता है कि वो जो है माता का जो दूध है वो अपने बच्चे के लिए है, लेकिन अब जो है पीते पीते आदत पड़ गई है। अब दूध जो है बड़ा उत्तम भी माना जाता है। कहीं कहीं विदेशों में हमने सुना कि इसको भी जो है सो उसमें जो है शुद्ध शाकाहारी में नहीं ग्रहण करते वो लोग, क्योंकि ये भी शरीर से उत्पन्न है, तो इसको भी जो है सो वर्जित करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हम लोग के दिमाग में तो ये है नहीं। फल लेना है, दूध लेना है, पुल तोड़ना है, क्या करना है, तो अनेक प्रकार की हिंसाएं हम लोग जो है करते ही रहते हैं। अब उसमें मस्ती से करते हैं। इन हिंसाओं का सूक्ष्म ज्ञान करना है तो जैन दर्शन में जाना पड़ेगा। फिर कितने प्रकार की हिंसाएं होती हैं, क्या क्या होती हैं, ये जैन दर्शन ने इसको स्पष्ट किया है। तो अब उसमें भी जो है जाने अनजाने में अपराध होना ही है, क्योंकि बिना हिंसा किए, चाहे वो चेतन का हो अचेतन का हो, उपभोग संभव नहीं है। उपभोग संभव नहीं है, ऐसा दिखा। ये सब व्याख्या करके जो है मनुष्यों के लिए समझा रहे हैं ऋषि जी की, जो है केवल सूत्र से नहीं समझ में आएगा सामान्य लोगों को, इसीलिए उसकी विशेष व्याख्या कर दे रहे हैं। यही बात, आगे बढ़े। विषय सुखम च अविद्या इति उत्तम। उत्तम अविद्या मूलक ये विषय सुख होता है, उसमें अविद्या चेयत दग्रे मृतमेव परिणामे विशोपमम्। तो ये अविद्या मूलक है। विषय सुख में जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि सब आते हैं। या भोगेषु इंद्रियाणां तृप्तेः उपशांति तत्सुखम। अब जो सुखम हम लोग कहते हैं, जिसको सुखम कहते हैं, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम इति विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। ये लक्षण है कि जो सब अपने कंट्रोल में आ गया, सब मेरा मेरा हो गया, तो बड़ा सुख है भैया। ये भी मकान आ गया, उसका भी कागज बन गया, सब रजिस्ट्री हो गई, सर्वम परवशम हो गया, दुखम सब उसके हाथ में चला गया, लड्डू लेके चला गया, दुखम। सर्वम आत्मवशम सुखम। पॉइंट है, गंभीरता से सोचना होगा। जो है छोटी छोटी चीजों को जो है गंभीर मान के चलेंगे, तब ये जो है ये जो अज्ञान की परतें मिटेंगी। तो भोगेषु इंद्रियाणाम तृप्ते उपशांति। इंद्रियां जब भोगों से तृप्त होगी तो उसी को हम जो है सुखम मानते हैं, यही ना है। लेकिन ये क्या है? और दूसरा लौल्यात अनुपशांति दुखम। दुखम। और लौल्यात अब जो तृप्ति नहीं हो रही है, एक बार किया फिर जो है लोलुपता बढ़ी, फिर चाहिए फिर चाहिए फिर चाहिए। इच्छति शति सहस्रम सहस्री लक्ष्मीहते। लक्षाधिपस्तथा राज्यम राज्यस्थ स्वर्ग मीहते। जा ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, पूरा स्वर्ग चाहिए। अब नोटों की गड्डी कल निकली है कलकत्ता में, आप सभी पढ़े भी होंगे, जो है 22 करोड़ तो निकला अभी अभी बिस्तरे में इधर उधर बिखरा हुआ। अब समझ लीजिए वो क्या करना है, उतना क्या करना। उससे यदि परोपकार किया गया होता, कुछ अच्छा कार्य किया गया होता, कितना नाम होता। लेकिन अब रखते 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 एक दिन ऐसा आया कि ईडी को समझ में आ गया, पता लग गया, जो है फंस गई बात। तो केवल एक ही जगह की बात नहीं है, ऐसे नोटों की गड्डियां कितने जगह निकल रही है। जीरियंते जीरियतः केशा दंता जीरियंति जीरियतः चक्षु श्रोत्रे च जीरियते तृष्णैका तरुणाय। ये हम लोग सोचते हैं चलो सुभाषित पढ़ा दो। अरे सुभाषित पर विचार करिए, क्योंकि संस्कृत का जो एक एक सुभाषित है, चाहे श्लोक है, वो पूरा शास्त्र ही है, शास्त्र से निकला है, वो अलग से कहीं नहीं आया है। कल जैसे हमने निवेदन किया था राम जी की इच्छा से कि शास्त्रान व्यधित्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान। क्रिया का प्रसंग कल चला था, क्रिया योग का।
वहां देखिए क्रियावान बोला। तो संस्कृत की जितनी उक्तियां हैं, सुक्तियां हैं, वो सारे शास्त्रों से प्रसूत है। जब तक वो शास्त्र नहीं खुलते तब तक उन सुक्तियों का तात्पर्य नहीं खुलता है। तो कभी जो है आकांक्षाएं तृप्त होने वाली नहीं है। तो जो लौल्य बढ़ता जाएगा तो दुख होगा, फिर तृप्ति नहीं होगी। आगे चले। न चेन्द्रियाणाम योगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। क्या बात है, अभी अभी श्लोक ने यही बताया। हाँ, जिरियन्ते जिरियता केसा दंता जिरियन्ते जिरियता चक्षु श्रोत्रे च जिरियते तृष्णैका तरुणायते। क्या इन्होंने कहा भोग से इंद्रियों की तृप्ति नहीं की जा सकती। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमारे डॉक्टर मार्कंडेय जी इसके जो पुरोधा हैं, उनका तात्पर्य था कि थोड़ी व्याख्या ठीक से होनी चाहिए। कार्यशाला है तो मंथन होना चाहिए। अरे जो लिखा है वो तो लिखा ही है, वो तो किताब छपी है जो है सो हजारों वर्ष से घूम रही है बाजार में। कहाँ योग पता चल रहा है। योग दर्शन विभाग में नौकरी लगी है तब वो पूरी किताब नहीं उल्टी गई होगी। सियावर रामचंद्र जी की जय, राम जी की इच्छा से। सोचिए क्या हालत है। यहाँ तो मंथन करने के लिए ये कार्यशाला है, संगोष्ठी है, चिंतन मनन हो, प्रज्ञोदय हो, विवेक हो। झटका लगे कुछ, बिना झटका लगे कुछ प्रगति होने वाली नहीं है। इसीलिए उस दृष्टि से देखना चाहिए। भगवत कृपा से हम तो एक एक पंक्ति देखते हैं तो उसमें कुछ झटके दिखाई देता है। भोगों से भोगा न भुक्ता भयमेव भुक्ता, कालो न जातो भयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। एक पंक्ति छूटी। हाँ, इसी तरह की एक पंक्ति और है, आगे बाची। यतो कस्मात् यतो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागाः कौशलानि चेन्द्रियाणाम इति। उससे और बढ़ते जाएंगे। न जातु काम कामानाम। इस पंक्ति को खोलने के लिए ये श्लोक चाहिए। न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति, हविषा कृष्ण वर्त में व भूय एवा विवर्धते। आग में घी डालते चलो, आग जलती जाएगी और कायदे से जो है सो बुझने वाली नहीं है। भोग भोगते चलो। 70-80 वर्षों के उम्र के वृद्धों को देखो, माताओं को देखो, माया मोह देखो, उनका कहाँ घटा। तो भोग से ये जो तृष्णा है और बढ़ती जाएगी, ये छूटने वाली नहीं है, प्रमाणिक है। अपने पास भी राम जी की इच्छा से ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। फिर कभी मौके में जो है व्याख्यान किया जाएगा। आगे बोले। पंक्ति खो गई। हाँ, तस्मात् अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति। इसीलिए सुख के लिए भोगाभ्यास जो है ये उपाय नहीं। सुख प्राप्ति के लिए ये भोगाभ्यास का मार्ग जो है ये उपाय नहीं हो सकता। न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति। आगे चलिए। स खलु अयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेषण दष्टो यः सुखार्थी विषयान उवासितो महति दुख पंके निमग्न इति। अरे तो वो बिच्छू के काटने के भय से जो है सो दौड़ा तो जाके सर्प में फंस गया। आशी विषा मने सर्प, आशी विश्व विषधरा चक्री ब्याल शरीर श्रीपा इत्यमरा। मने बिच्छू से हटा तो सर्प के जहर में जाके फंसा। इधर से गया तो उधर गया, उधर गया उधर गया। वो छूटने वाला नहीं है। केवल नाम वेशभूषा इधर उधर बदल लेगा, आश्रम नाम रख देगा, कपड़ा बदल देगा, सब कर देगा, टेंट पेंट सब कर लेगा, लेकिन अंदर का कुछ सुधरने वाला नहीं है जब तक साधना नहीं करेगा। सब डेंटिंग पेंटिंग पूरा तिलक चंदन पूरा छाप लंबी दाढ़ी सब हो जाएगी, लेकिन अंदर से जैसे कि तैसे रहेगा।
आगे चले। एषा परिणाम दुःखता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायाम अपि योगिनमेव क्लिश्नाति। तो इस प्रकार की जो सुखानुभूति भी है इसमें, ऐसा नहीं है पूरी दुनिया उसी के लिए दौड़ रही है। जिसकी सेवा प्राप्ति नहीं है सेवा के लिए दौड़ रहा है, उसके बाद प्रमोशन के लिए दौड़ेगा, उसके बाद और बड़े पद के लिए दौड़ेगा, बड़े पद बड़े पद बड़े पद। लेक्चरर है तो रीडर के लिए परेशान, रीडर प्रोफेसर के लिए, फिर उसके बाद कुलपति का चढ़ेगा, भूत सवार होगा। कुलपति होते होते कुलाधिपति के लिए लोग बधाई देना शुरू कर देंगे। लोग सोचेंगे एकदम राष्ट्रपति बन जाए। अब ये माया मोह जो है कभी टिकने वाला नहीं है, ये दौड़ता चलेगा, ये कभी इसकी सीमा नहीं है। और अथ का ताप दुःखता। अब आगे पूछा कि ये ताप दुःखता क्या है। ये तो पहला वाला बताया लग रहा है, अभी दूसरा बताया ताप दुःखता का। सर्वस्य द्वेषानुविद्धस् चेतना चेतन साधनाधीन तापानुभव इति। हाँ, चेतन अचेतन इनसे संबंधित जो तापानुभूति है अनेक प्रकार की, ये ताप दुख है। तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशयः। द्वेषजः कर्माशय माने अब किसी दूसरे की उन्नति हो गई, दूसरा जो है सो हमसे आगे बढ़ गया, दूसरा आगे बढ़ गया, दूसरे की उन्नति हो गई, हम पीछे पड़ गए। इस प्रकार की जो भावना है द्वेष मूलक, उससे जो है सो ताप होने लगा, कष्ट होने लगा, ये जो है तापज दुख है। सुख साधनानि च प्रार्थयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्पंदन्ते। अब वो चाहता है तो सुख, दुख मेवा विधावंती दुख निशरणाशया। क्या बात है, दुख से निकलना तो चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन दौड़ते हैं दुख के ही तरफ। सुखे क्षय सम्मोहा स्व सुखम घ्नन्ति शत्रुवत। शत्रु के तरह सुख की इच्छा से सम्मोहित होने के कारण अपने सुख को ही काट डालते हैं, ये साधक ने कहा है। वो भी एक योगी थे। ततः परम अनुगृह्णाति उपहरन्ति चेति परानुग्रह पीडाभ्याम धर्माधर्मौ उपचिनोति। अनुग्रह है, श्राप है ना, कि अच्छे आदमी का जो है सो काम बना देना है, खराब आदमी का काम बिगाड़ देना है, ये सब दुनिया में चलते रहता है। एक ठे परीक्षा दिलाइए, 50 ठे सोर्स लेके रोल नंबर पहुंच जा रहे हैं। जो है योग्य हो न हो, बस ये हमारा आदमी है, अनुग्रह करिए, यही पूरी दुनिया में चल रहा है। और सकर्माशयो लोभान मोहाच्च भवति इत्येषा ताप दुःखता उच्यते। अब ये लोभ से और मोह से ये सब होता है, उसी से धीरे धीरे ताप दुःखता होती है। जो गलत करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अंदर से हमेशा संतप्त भी रहता है, चाहे जितने नोट जमा किया हो कमरे में, लेकिन वो अंदर से संतप्त रहता है, तप्त रहता है, उसका अनुभव उसे स्वयं होता है। का पुनः संस्कार दुःखता। अब तीसरे नंबर में आइए, संस्कार दुःखता किसे कहते हैं? सुखानुभावात् सुख संस्काराशयो सुखानुभवादपि दुख संस्काराशय इति। सुखानुभवादपि सुखानुभवात् सुख संस्काराशयः दुःखानुभवादपि दुख संस्काराशयः संस्कार दुःखता। संस्कार दुःखता माने सुखानुभव से, सुख भावना से सुख, दुख भावना से दुख। वो संस्कारिक रूप से भी वही होता है, धीरे धीरे संस्कार में बैठेगा। जैसी जैसी गाड़ी चलेगी, अब जो है सुखानुभूति वाला सुख भावित होकर के चलने लगेगा, तो उसको सब जगह सुखी सुख दिखाई देता चलेगा। अब दुखी मन से चलेगा तो वो गाड़ी में चढ़ेगा, वहां दुख, वहां सीट में झगड़ा करो, वहां उतरो, वहां झगड़ा रिक्शे वाले से करो, तो झगड़ने वाला आदमी जो है झगड़ते झगड़ते यहाँ से दिल्ली पहुंचेगा, और सुखी व्यक्ति जो है आनंद मनाते हुए सारे यात्रियों से प्रेम पूर्वक जो है दिल्ली पहुंचेगा। पहुंचना तो दोनों को दिल्ली है,
थोड़ा सा गंभीरता से आप लोग विचार करिए। उदाहरण राम जी की इच्छा से अपने पास बहुत और बोले। एवं इदम अनादि एवं कर्मभ्यो विपाके अनुभूयमाने सुखे दुखे व पुनः कर्माशय प्रचय इति। अब ये जो कर्माशय का प्रचय धीरे धीरे जो है कर्म विपाक होते रहेगा। अनादि वासना प्रवाह से जो है सो ये पिटारी बनती रहेगी, उसी से सब संचालित होता रहेगा जो है, क्योंकि उसको हटाने का कभी प्रयत्न ही नहीं हुआ। बाहर बाहर मनुष्य तो दौड़ रहा है, कभी उस पर चिंतन मनन घुस के कभी किया ही नहीं, तो वो हटेगा कहाँ जो है। डेंटिंग पेंटिंग बाहर बाहर हो रहा है, अंदर से मकान सड़ रहा है, तो कितनों दवा करिए फिर दीमक निकल जाएगा अंदर से जो है सो। अब यही समस्या है। कितनों आप क्या है वो वाटर कूलर लगाइए और वो जो प्यूरीफायर लगाइए, वहाँ टैंकी आपकी गड़बड़ है। मेन सप्लाई से जो है पानी ठीक आ जाए तो कहीं आपको जो है सो प्यूरीफायर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। अब हम लोग की यहाँ की मेन टैंकी गड़बड़ है और सारा इधर जो है सो हम ठीक करने के फेर में, न कभी ठीक होगा न तो सही होगा। आगे चल। इदम अनादि दुख स्रोतः विप्रसृतम योगिनम एवं प्रतिकूलात्मकत्वात् उद्वेजयति। अब ये जो है, अब ये जैसा शंकराचार्य जी ने कहा था, मैंने कल भी उल्लेख किया था, ये अनादि प्रवाह है। ये जो है ये अहम इदम अमे ममेदम इति नैसर्गिको यम लोक व्यवहार, ये अनादिकालिक वासना प्रवाह सुख दुख प्रवाह जो है, ये इसी का नाम संसार है। संसरती संसार। अब ये विवेकी को दिखाई देता है, योगी को दिखाई देता है, अब उसी को ये उद्वेजित भी करता है। दूसरे लोग तो मस्त हैं। शुकर की जो चमड़ी होती है ना, बहुत मोटी होती है, एक डंडा मारिएगा उसको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कोमल जानवर को थोड़ा सा भी मार दीजिए तो मरी जाएगा उसी में जो है सो। तो मोटी मोटी चमड़ी लेकर जो है यहाँ हम सभी घूम रहे हैं, तो दुखानुभव हो ही नहीं रहा है। अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान। क्या बात है, देखिए जो हमने उल्लेख किया था आ गया। अक्षि मात्र कल्पो ही, अक्षि पात्र है ना, अक्षि पात्र कल्पो ही विद्वान। ये विद्वान मने जानने वाला, विद्वान मने ज्ञानी, विद्वान मने पंडित। पंडित और विद्वान वो एक ही अर्थ में है, क्योंकि विदेश चतुर्वसु धातु से जो है क्षत्रिय प्रत्यय करके तब विद्वान बनता है। विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, विकल्प में विदन विदंतो विदंतः। तो विद्वान जो है अक्षि पात्र कल्पा, माने एक आंख का जो पात्र है उसी पात्र के समान होता है, संवेदनशील होता है इति भावः। और यथोर्णां तंतुरक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति नान्येषु गात्रावयवेषु। जैसे हमने कहा कि इन्होंने लिखा उर्णा तंतु, इसी ऊन के थोड़े से तंतु को जो है आंख में लगा दीजिए तो पीड़ा उत्पन्न करेगा तुरंत जो है, लेकिन और जगह हाथ पैर में कहीं उर्णा तंतु लगाइए, कोई कष्ट होने वाला नहीं है। तो विद्वान को कष्ट हो रहा है, विद्वान रो रहा है, अरे सर्वम दुःखम जन्मापि दुःखम जरापि दुःखा मरणम अपि दुःखम जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। पैदा होते ही मरा हुआ देख रहा है वो तो एकदम जो है। यहाँ दूसरे लोग हैप्पी बर्थडे करके नाच रहे हैं, तो दोनों में तो फर्क पड़ेगा ही। तो विवेकी ये देख रहा है, अब वो दूसरे लोग मस्त हैं उसी में जो है, तो योगी को केवल दिखाई देगा। एवं एतानि दुःखानि अक्षिपात्र कल्पम योगिनमेव क्लिश्यन्ति नेतरम प्रतिपत्तारम। मालूम दूसरे को भी होता है, दुखों से भेंटघाट दूसरे को भी होता है, लेकिन उसको इसका अनुभव नहीं होगा, योगी को ही इसका अनुभव होगा। अब हम लोग की जिम्मेदारी बढ़ गई, ये योग दर्शन कार्यशाला वालों की, ये पढ़ने पढ़ाने वालों की, सबकी। कहेंगे सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे, 10 दिवसीय योग दर्शन कार्यशाला में भाग ले लिए हैं, तो कुछ व्यवहार में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे कि कुछ आपसे हम फर्क है। नेतरम हाँ,
फिर वैसे ही जो है सो परेशान हम भी हो जाएंगे। तो पूछने वाला पूछ सकता है कि क्या योग दर्शन का कार्यशाला किए हो? सुनते हैं पहले समाधि पाद कर चुके, उसके बाद अब आकर के जो है साधना पाद कर रहे हैं, और कई विभूति पाद कैवल्य पाद करने की योजना बना रहे हो, और फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। तो ये हम लोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सबकी आ गई कि हम लोग कुछ अपने को इस प्रकार बदले कि कार्यशाला करने वाला, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, योग दर्शन कार्यशाला करने वाले और न करने वाले, ताजमहल देखने वाले और न देखने वाले। जैसा बिल क्लिंटन ने कहा था, वैसे ही हमने आज कहा राम जी की इच्छा से कि योगशाला 10 दिवसीय योगशाला में नियमित रूप से भाग लेने वाले एक कैटेगरी के लोग हैं, वो भाग न लेने वाले दूसरे लोग हैं। दोनों के व्यवहार में फर्क होना चाहिए। इतरम तु स्वकर्मोपहृतम दुःखम उपात्तम त्यजंतम त्यक्तम उपददानामनादिवासना विचित्रया चित्तवृत्त्या समन्ततो अनुविद्धम इव अविद्यया हातव्य एव अहंकारम अमानकार अनुपातिनम जातम बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ता त्रिपर्वाणस्तापा अनुप्लवन्ते। इतरे इतरे अब वो विवेकी तो वही है, उसको पता लग गया। लेकिन दूसरे जो हम लोग हैं संसार के, उसी में अब क्या कहा जाए, माने पादा, थोड़ा देहाती नहीं बोलते हैं, पादाघात खा रहे हैं प्रतिदिन। क्या करते हैं? पादाघात खा रहे हैं घरे में, तो भी उसी में पड़े हैं। समाज में लांछित हो रहे हैं, दुख से संतप्त हैं, इधर परेशान हैं, उधर परेशान हैं, उसी में घिचिर पिचिर करते करते उसी में डूब मर रहे हैं, प्राण दे रहे हैं, कूद फान रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने समझ लीजिए कि पराकाष्ठा है, पैसे के लिए जो है टावर में चढ़ते चढ़ते वहीं से गिर जा रहे हैं, कहीं करंट लग के गिर जा रहे हैं, कहीं नदी में कूद रहे हैं, पूरा प्राण दे रहे हैं। यही संसार के लोग। अब प्लवंते इसलिए शब्द दिया होगा, क्या दिया? अनुप्लवंते बने पूरे दुख समुद्र में जो है सो पूरा तैर रहे, उसी में जो है कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। भगवत कृपा के बिना मुक्तिम ददामि करिचित न तो बुद्धि योगम। उसमें भी भगवान जी कहते हैं कि धीरे से मुक्ति दे देंगे, बुद्धि नहीं देंगे। बुद्धि दे देंगे तो बवाल करेगा बहुत ज्यादा, इसलिए बवाल न करे, सीधे मुक्त हो जाए, जाकर के वहीं रहे गोलोक में, वैकुंठ में जो है। मुक्तिम ददामि करिचित न तो बुद्धि योगम। ये बुद्धि योग इतना कठिन है, ऐसे साधना से, तपस्या से, पूर्व जन्म संस्कार से, गुरु प्रसाद से प्राप्त होता है। आगे चले। तदेवं अनादिना दुःख स्रोतसा व्यूहमानम आत्मानं भूतग्रामं च दृष्ट्वा योगी सर्व दुःख क्षय कारणम सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यते। इस प्रकार जो योगी है, तपस्वी भ्योधिको योगी, ज्ञानी भ्यो विमतोधिक, कर्मीभ्यस्ताधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। इस सारे संसार को देख करके जो योगी है क्या करता है? अंतिम पंक्ति क्या बोला? सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यते। तब योगी को समझ में आता है कि ज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना इस दुख से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। मनुस्मृति में कहा है, सम्यक दर्शन संपन्न कर्मभिर्न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। दर्शन नहीं है तो संसारम प्रतिपद्यते। दृश्यते ज्ञायते विचार्यते तत्वम अनेन इति दर्शनम। ये दर्शन केवल ये पढ़ने पढ़ाने की चीज नहीं है, ये आत्म दर्शन है, स्व दर्शन है, पर दर्शन है, शुरू से लेके अंतिम तक देखने का चीज है, कंप्लीट दर्शन है ये। इसीलिए उसमें जो है संतों ने सम्यक भी जोड़ दिया, क्योंकि दर्शन को लोगों ने उतना नहीं समझा तो लगा दिया सम्यक दर्शन।
सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, तब आगे बढ़ना है, ये होता। इसलिए सम्यक दर्शन को ही, इसी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सारे दर्शन जो है प्रवृत्त हैं। आगे बोले। गुण वृत्ति विरोधाच, गुण वृत्ति विरोधाच, विरोधाच, गुण वृत्ति विरोधाच, दुःखमेव सर्वम विवेकिनः। हाँ, गुण वृत्ति विरोधाच, जो हमने थोड़ा सा संकेत किया था नए तरीके से। जो सत्व गुण बैठे हैं तो लाठी लेके खड़े नहीं रहते हैं कि रजोगुण मत घुसो, थोड़ा सा मौका मिलेगा तुरंत कहिए भैया हम घुस रहे हैं, घुसो जी। ये बहुत डेंजर है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये हमने बता दिया अलग से, क्योंकि आज के आप सभी प्रतिभागी भी हैं, विद्वान भी हैं, आज के वक्ता हम भी हैं, तो आज के हिसाब से इसे समझना जरूरी है। तो व्यास जी की पंक्ति सुने। प्रख्यात वृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुणा परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा शांतम घोरम मूढ़म वा प्रत्ययम त्रिगुणम एवं आरभन्ते। आरभन्ते परस्परम, क्या बोला जी? परस्परम अनुग्रह तंत्री भूत, अनुग्रह तंत्री भूत, एक दूसरे पर पूरा सहयोगी है सब जो है सो। क्या गजब की बात है, ये पॉइंट है, समझ लें। माने सत्वगुण अकेला भी काम नहीं कर सकता, रजोगुण अकेला काम नहीं कर सकता है, तमोगुण अकेला काम नहीं कर सकता है, परस्पर सहयोग लेते हैं सब जो है सो, वो काम करते हैं जो है सो। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रजोगुण तमोगुण को 100% हटा दें और जीते रहे, तो वही हो जाएंगे बालका पंचहाय न। इसी चक्कर में जो है सनक सनंदन सनातन समत कुमार, वो उनकी वृद्धि रुक गई। वो 5 वर्ष के जो है नाटे से रहे, बस उसी में ज्ञानी बने रहे, लेकिन बड़े उड़े नहीं, जो है छोटे से बच्चे रह गए, क्योंकि सत्व गुण अधिक करने के चक्कर में जो है, समझ लीजिए। तो बिना रजोगुण तमोगुण का काम होने वाला नहीं है, मिल के काम करते हैं सब जो है। तो इसीलिए हम लोग उसके बाहर नहीं है, चाहे कोई भी हो मनुष्य संसार का, गारंटेड है। व्यास जी बोले, व्यास जैसा अनुभवी कोई है नहीं संसार। चलम च गुणवृत्तम इति क्षिप्र परिणामी चित्तम उक्तम। हाँ, क्षिप्र परिणामी चित्तम उक्तम और शांत घोर, शांत है ना, शांतम घोरम मूढ़म वा। हाँ, शांतम घोरम मूढ़म, जो 3 गुणों की जो 3 वृत्तियां हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता आदि में बहुत प्रसिद्ध हैं, उन पर हमें विचार करना चाहिए कि सत्व गुण की क्या विशेषता है, रजोगुण की क्या विशेषता है, तमोगुण की क्या विशेषता है, हमारे व्यवहार में इन तीनों गुणों का क्या महत्व है। प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक तीनों गुणों का संक्रमण हमारे शरीर में चलता भी रहता है। हमें ये देखना है कि कौन सा गुण अधिक चला, तमोगुण अधिक चला कि रजोगुण चला कि सत्व गुण का जो सीढ़ी है वो ज्यादा चला है, इस पर ध्यान देना है। आगे रूपातिशया वृत्ति अतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि तु अतिशयैः सह प्रवर्तन्ते। रूपातिशया वृत्ति अतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि तु अतिशयैः सह प्रवर्तन्ते। अतिशय माने होता है आधिक्य होना, क्या होता है आधिक्य होना। रूपातिशया वृत्तियां अतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते और सामान्य अतिशयैः सह प्रवर्तन, सामान्य रूप में जो है सो वो जुड़े रहते हैं, और अधिकता होने पर जो है वो विरुद्ध प्रतीत होते हैं। आगे चलिए। एवं एते गुणा इतरेतर आश्रयेण उपार्जित दुःख मोह प्रत्ययाः। इतरेतर आश्रयेण, एक दूसरे का आश्रय लेकर के तीनों गुण चलते हैं। उपार्जित मोह प्रत्ययाः, सुख दुख मोह प्रत्ययाः, एक सुख उत्पन्न करता है, दूसरा दुख उत्पन्न करता है। तमोगुण जो है मोह करता है, अब वो सब घूमते रहते हैं जीवन। सर्वे सर्व रूपा भवन्ति, सर्वे सर्व अनेक रूपों में जो है वो होते रहते हैं। सारे जीव उससे संचालित हैं। हमने तो यहाँ तक कि देखा केवल मनुष्य ही नहीं, सारे पशु पक्षी सारे जीव भी त्रिगुणों से भावित होते हैं। कोई गाय बैल कुत्ते
बिल्ली चूहे सबको भी देखिएगा तो कोई सत्व गुणी रहेगा, कोई रजोगुणी रहेगा, कोई तमोगुणी रहेगा, वो गुण वहां तक गए। और गुण प्रधान भाव कृतस्तु येषां विशेष इति। अब प्रधान भाव कृतस्तु येषां इनकी विशेषता ये है कि किस गुणों का भाव प्रधान है। यदा सत्वे प्रविद्ये तु प्रलयम याति देहभृत तदुत्तम विदाम लोकान नमलान प्रतिपद्यते। जब भी देखिएगा एकदम प्रसन्नता से मिल रहे हैं सुबह शाम 24 घंटे, तो अनुमान करना चाहिए कि ये सत्व गुण प्रधान व्यक्ति हैं। अब जब भी देखिएगा एकदम गरमा रहे हैं पूरा जो है सो, तो रजोगुण प्रधान है। अब जो है जब भी जाइए तो एकदम सहने में है, आलस्य में पड़े हैं, ऊँग रहे हैं, इसका मतलब है तमोगुण प्रधान है। तो किस गुण की प्रधानता हम में है, उसी से जो है हमारी पहचान होगी। लेकिन रहेंगे तीनों आगे। तस्मात् दुःखमेव सर्वं विवेकिनः इति। इतना समझने के बाद गंभीरता से ये राम जी की इच्छा से संक्षेप में समझाया गया है, बताया गया है, लेकिन इसका पल्लवन और किया जा सकता है। एक एक पंक्ति को तार तार करके समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। प्रैक्टिकल चीज है, व्यवहारिक चीज है। इन सभी बातों को गहराई से समझने के बाद निष्कर्ष निकला सर्वम दुखम विवेकिनः। तब विवेकी व्यक्ति के लिए ये सर्वम दुखम है। दुःखत्रयाभिघाता की पंक्ति तब लगेगी। नहीं तो छोटा बच्चा है 15-16 साल का, हम लोग के यहाँ पढ़ने आता है, वो एकदम माँ बाप जो है उसको एकदम सुखपूर्वक पाले पोसे रहते हैं, खर्चा दे के काशी भेजते हैं, कहीं दुख देखा ही नहीं बहुत से लोग। तो उनको एक बार दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा समझाएंगे तो उसके समझ में बात नहीं आती, लेकिन धीरे 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 उसको बोध होता है कि ये दुःखत्रय का अभिघात क्या होता है। विवेकी होना पड़ता। जब ज्ञानोदय होगा उस दिन वो समझ जाएगा कि दुःखत्रय का अभिघात क्या होता है। तदस्य महतो दुःख समुदायस्य प्रभव बीजम अविद्या। अब ये सारा दुख जो है, बवाल है, ये आया कहाँ से? अविद्या। अब आ गई बात वही अविद्या। अब ये जो 12 भव चक्र जाइए भगवान बुद्ध का देखने, ये सारे दर्शन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन भी उससे अलग नहीं है। भले वो अवैदिक नाम दर्शन के नाम से हमारे यहाँ है, लेकिन अविद्या से 12 भव चक्र का प्रारंभ होता है। अब अविद्या की व्याख्या वेदांत में अलग है, न्याय में अलग है, इसमें अलग है तो वही अविद्या। आप देख लीजिए 12 भव चक्र करके नेट में, तो इस समय तो गूगल टाइप करते ही आपको दिखा देगा। उसका स्मरण करके आइएगा, कल फिर हो सकता है राम जी की इच्छा से भेंटघाट होगी, क्योंकि आज जो है ये बैटरी जो है वो 12 पहुंच गया है। इसलिए इस सूत्र को समाप्त करते करते हमें जो है विश्राम लेना है। आज की कमी की पूर्ति फिर कल होगी। आगे बढ़े। सम्यक दर्शनम अभाव हेतु। अब वो जो अविद्या है, उस अविद्या का अभाव कैसे होगा? का सम्यक दर्शनम, ठीक से ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि सांख्य योग दोनों को जोड़ के चलना है। प्रकृति पुरुष विवेक हमें करना होगा। सम्यक दर्शन से वो होगा कि प्रकृति के गुणों धर्मों को जो दृष्टा पुरुष है वो स्वयं में अनुभव कर रहा है, तो सुख दुखानुभूति कर रहा है, उसको इसका बोध होना चाहिए कि मैं भिन्न हूँ इन प्रकृति के गुण धर्मों से। ये विवेक है। आगे चलिए। यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम रोगो रोग हेतुरारोग्यम भैषज्यम इति एवं इदमपि शास्त्रम चतुर्व्यूहम। पहले ये समझे, चिकित्सा शास्त्र 4 प्रकार का होता है। व्यास जी ने समझाया कि सबसे पहले रोग है, रोग हेतु, रोग का कारण, बीमारी कैसे हुई, अपने आप तो बीमारी हुई नहीं है, कुछ ऐसा खाया पिया होगा गड़बड़ चीज, कुछ आचरण ऐसा किया होगा तो रोग हेतु। उसके बाद अभिप्सित क्या है? आरोग्यम है, आरोग्यम और भैषज्यम। अभैषज्यम,
उसके लिए औषधि करनी है, दवाई करनी है, किस प्रकार से कौन बीमारी ठीक होगी, इन 4 तरीकों से जो है सो रोग निदान किया जाता है। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये हमारी परंपरा मानती है। स्वस्थ का मतलब अब डॉक्टर देख लिया ऐसे ऐसे करके, ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर ठीक है, नॉर्मल है, स्वस्थ है, ऐसा स्वस्थ नहीं होता है। योग दर्शन का स्वस्थ है समदोषा, त्रिदोष, वात पित्त कफ कंट्रोल में हो, अग्नि आपका ठीक हो, समधातु बल क्रिया, लघु संख्या दीर्घ संख्या आदि आपका ठीक ठाक से होता हो, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, आत्मा इंद्रिय मन सारे जिसके प्रसन्न हो, तब उस आदमी को कहना चाहिए स्वस्था। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी स्वस्थ है, हम ही को प्रश्न करते हैं, तो हम क्या कहें? 3 में 4 शिष्य पूछ देते हैं, इस जमाने में ऐसे ही है। तो कहते हैं भैया मानसिक रूप से तो स्वस्थ ही है, और शरीर का तो भगवान जाने क्या है, शरीर कब स्वस्थ रहने वाले। हाँ, तो ये स्वस्थता का लक्षण है, याद कर लेना, बड़ा महत्वपूर्ण है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ विद्यभिधीयते। ये आयुर्वेद का ये पद्य है, एक अपने मन से आया नहीं है। आयुर्वेद के जो वैद्य हैं वो बताएंगे इसके बारे में। चरक संहिता लिखा है जी। गुरुजी सुश्रुत संहिता का है 15वें अध्याय का 41वां सूत्र, सुश्रुत संहिता में है। ये हमारे विद्वान ने चरक बोला, लेकिन हमने तो आयुर्वेद का बोला था, चाहे कहीं का भी। चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई हो, इतने बड़े आपने उल्लेख किया। आगे चलिए। तद्यथा संसार संसार हेतु मोक्षो मोक्षोपाय इति। अब जो जिस प्रकार ये जो रोग के निदान के जो 4 प्रकार बताए गए, रोग हेतु, आरोग्यम, भैषज्यम, उसी प्रकार योग दर्शन के उपाय हैं 4। क्या है? संसार, संसार हेतु, संसार, संसरती, संसार का मतलब ईटा पत्थर नहीं, संसार का मतलब हमारे दिमाग में घुसा हुआ बवाल, तब संसार समझ में आए। संसार तो ये बाहर वाला थोड़े है, इसका कहने का मतलब है जो दिमाग में बवाल घुसा है। जो नौके में जो है सो आदमी बैठना चाहिए, तो नौके में घुस गया पानी, नाव में घुस गया है पानी, तो नौके की क्या स्थिति होगी? तो संसार, इसीलिए संसार को समस्या का कारण बताया। दूसरा संसार हेतु, संसार हेतु, संसार का हेतु क्या है, संसार आया कहाँ से? दूसरा मोक्ष। अब ये समस्या मूलक है, विवेकी ने देख लिया, तब इससे मोक्ष होने का मतलब समझ में आता है। यहाँ जो है दुख दिखाई देगा, उसके बाद मोक्ष। जब यहाँ दुख का पता ही नहीं है, उसको कहोगे मोक्ष करना है तो तैयार नहीं होगा वो। और मोक्षोपाय, अब फिर जो है जब मोक्ष की बात आएगी तो मोक्ष का उपाय खोजना होगा कि क्या मोक्ष का उपाय है। मोक्ष का उपाय है सम्यक दर्शन। तत्र दुःख बहुलः संसारो हेयः, हेय दुःख बहुलो संसारो हेय, हे हेतु। आगे चलिए। हेय त्याज्य, प्रधान पुरुषयोः संयोगो हे हेतु। क्या बात है, देखिए ऐसे आया, प्रधान पुरुषयोः संयोगो हे हेतु दुःख कारणम इति भावः। हे हेतु इति दुःख कारणम प्रधान पुरुषयोः संयोगः। यही है सांख्य और योग। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्या स्थिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम। संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्तिर्हानम, हानम हानोपायः। क्या बात है। संयोगस्य प्रकृति पुरुष संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्ति, उसी को कहते हैं हानम, क्योंकि प्रथम श्लोक में आया है सांख्य कारिका में, नैकांतात्यंत तो भावात्, आत्यंतिकी निवृत्ति चाहिए। ये टेबलेट खाने से जो है 24 घंटे की निवृत्ति होती है, वैसे नहीं, पूर्ण रूप से दुख निवृत्ति चाहिए। चाहे पूरा बनारस उलट जाए, चाहे कुछ हो जाए, फर्क न पड़े, उस हिसाब से व्यक्ति को जो है आगे चलने का है। बनारस उल्टेगा तो अपना घर रहेगा थोड़े। अनोपाय सम्यक दर्शनम।
अब हानोपाय क्या है? सम्यक दर्शनम। हानोपाय क्या है? सम्यक दर्शनम है। तत्र हातुः स्वरूपम उपादेयम वा हेयम वा न भवितुमर्हति। हातुः स्वरूपम उपादेयम वा हेयम वा न भवितुमर्हति। न भवितुमर्हति। धातु मने त्यागने वाले का जो स्वरूप है वो लेना है अथवा हेय का लेना है, इसमें थोड़ा सा निर्णय नहीं हो पाता है। आगे तस्य उच्छेदवाद प्रसंग। यदि हान कर देंगे तो उच्छेदवाद प्रसंग आ जाएगा। उपादाने च हेतुवादः। उपादाने हेतुवादः दोष आएगा। उभय प्रत्याख्याने च शाश्वतवाद इति एतत् सम्यक दर्शनम। उभय प्रत्याख्याने च शाश्वतवाद। उभय का प्रत्याख्यान कर लेने पर शाश्वतवाद होगा। इत्येतत् सम्यक दर्शनम माने अब ये थोड़ा सा शास्त्रार्थ आ गया अंतिम में चलते चलते, क्योंकि ये जो बिटरी जी महाराज हैं 10 से नीचे आ गए, 10 से नीचे आ गए। तो इस अवस्था में पूरा ज्यादा अन्याय करना उचित नहीं है, इसीलिए ये इस लंबायमान सूत्र की चर्चा हुई, काफी विषयों का विवेचन हो गया और भगवत कृपा से 2 दिन में जो है ये 2 व्याख्याताओं ने मिल करके 15 सूत्र तो समाप्त कर लिया। तो 4 दिन में हो जाएगा 30, 6 दिन में हो जाएगा 45 और 8 दिन में आराम से हो जाएगा 55, क्योंकि आदरणीय मार्कंडे जी ने कहा था क्योंकि वो जो 10 दिन है उसमें प्रारंभिक दिन रहेगा उद्घाटन का और अंतिम दिन रहेगा समापन का, तो हमारे लिए 8 दिन का टारगेट है। तो ये 15 सूत्र से भी हमारा जो लक्ष्य है वो ठीक से प्राप्त होने जा रहा है। अब 4 दिन में 30 पहुंचना है, 6 दिन में 45 पहुंचना है, उसके बाद 7-8 में आराम से, बीच बीच में कुछ आराम वाले विद्वान भी आ सकते हैं, कुछ फास्ट भी आ सकते हैं। थोड़ा डॉक्टर लेखनाथ जी और ये जो मोहन जी, आप लोग थोड़ा सा मैनेजमेंट करिएगा, विद्वानों को थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ऐसे ऐसे चलना है, ये टारगेट रखा गया है। और इस चिंतन मनन से अब आप लोगों को भी 100% इससे लाभ प्राप्त हो रहा होगा और राम जी की इच्छा से हम सभी को भी, यहाँ भी कुछ प्रत्यक्ष रूप से भी विद्वान बैठते हैं, इन सभी को भी लाभ प्राप्त हो रहा है। और कल मैंने जो दक्षिण से एक संस्कृत में व्याख्यान कर रहे थे विद्वान, उनका व्याख्यान ध्यान पूर्वक सुना, बहुत अच्छा लगा जो है सो। तो बीच बीच में जो व्याख्यान आते हैं उनका मैं श्रवण भी करता हूँ, क्योंकि इस कार्यशाला के साथ में आदि से अंत तक हम मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। इसकी चर्चा परिचर्चा से लेकर के परिणति पहुंचाने तक इसमें हम जुड़े रहेंगे। और कल जो है हेयम दुख मनागतम, इस पर विचार किया जाएगा। और आदरणीय हमारी जो बड़ी बहन है वो चाहे पहले बोलना चाहेंगे तो पहले बोले, चाहे अंतिम में बोलना चाहे अंतिम बोले। यदि इसी शरीर को मौका मिलता है तो ये शरीर जो है एयम दुखम अनागतम से विषय को कल आगे बढ़ाएगा और फिर आप सभी का सानिध्य प्राप्त करेगा। मुझे जैसे आप लोग फीडबैक लेते हैं, हमको भी आप सभी का फीडबैक मिलता है, खुशी की बात है, क्योंकि ये भी एक दोनों तरफ का फीडबैक आना चाहिए। ये श्रोता लोग जो है वक्ता का फीडबैक लेते हैं, तो वक्ता भी श्रोताओं का फीडबैक लेता है, तो हमको भी 100% अच्छा फीडबैक मिला है आप सभी का। इसके लिए मैं बहुत कृतकृत्य हूँ, बहुत आभारी हूँ। और आज हमारी समस्या से आप अवगत हो ही चुके हैं, इससे अधिक अब संभव नहीं है इस यंत्रीय युग में। इसी के साथ में पुनः सभी साधकों को सादर प्रणाम अर्पित करते हुए विदा लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी गुरुजी।
अभी हम सभी आदरणीय प्रोफेसर अधिकारी गुरुजी को सुन रहे थे। गुरुजी संप्रति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागाध्यक्ष हैं। अभी गुरुजी की अनुमति से हम कुछ शोधार्थी हमारे उनका शोध पत्र वाचन करवाना चाहते हैं। यदि आज्ञा हो तो कुछ शोधार्थियों का शोध पत्र वाचन हो जाए। हाँ, आप वाचन कराइए जब तक